दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 नाबालिगों समेत 23 लोगों को अरेस्ट किया है। इस बीच बीजेपी ने जहांगीरपुरी हिंसा के पीछे रोहिंग्या मुस्लिमों का हाथ होने का आरोप लगाया है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कौन है रोहिंग्या मुस्लिम, क्यों उन पर लग रहा है जहांगीरपुरी में हिंसा का आरोप, भारत में रोहिंग्या मुस्लिम की कितनी है आबादी और हिंसा में रोहिंग्या के शामिल होने की बात कितनी सच। सबसे पहले ये समझिए कि जहांगीरपुरी हिंसा में रोहिंग्या मुस्लिमों का नाम क्यों और कैसे आया। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर हुई पथराव के बाद हिंसा के लिए बीजेपी ने रोहिंग्या मुस्लिमों और अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार पर दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या मुस्लिमों को बिजली और पानी की सुविधाएं देने का आरोप लगाया। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान ने बीजेपी से कहा कि जब पुलिस और सीबीआई सब आपकी है तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी देश के अंदर आए कैसे। अब इस बात को भी समझिए कि क्या जहांगीरपुरी में सच में रोहिंग्या मुस्लिम हैं। जहांगीरपुरी के ब्लॉक सी और ब्लॉक H2 में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लॉक सी और ब्लॉक H2 में बांग्लादेशी मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है, जिनमें से कई के रोहिंग्या होने का भी दावा किया जाता है। हालांकि इनकी संख्या कितनी है इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है। शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक से ही शुरू हुई थी और यही कारण है। अब आपको बताते हैं कि कौन है रोहिंग्या मुस्लिम। रोहिंग्या एक स्टेटलेस या राज्य विहीन जातीय समूह है। यह इस्लाम को मानते हैं और म्यांमार के रखाइन प्रांत से आते हैं। 1982 में बौद्ध बहुल देश म्यांमार ने रोहिंग्या की नागरिकता छीन ली थी। इससे उन्हें शिक्षा, सरकारी नौकरी समेत कई अधिकारों से अलग कर दिया गया। तब से म्यांमार में रोहिंग्या के खिलाफ हिंसा जारी है। 2017 में हुए रोहिंग्या के नरसंहार से पहले म्यांमार में उनकी आबादी करीब 14 लाख थी। 2015 के बाद से म्यांमार से 9 लाख से ज्यादा शरणार्थी भागकर बांग्लादेश और भारत समेत आसपास के अन्य देशों में आ चुके हैं। अकेले बांग्लादेश में रोहिंग्या की संख्या 13 लाख से ज्यादा है। अब अगला सवाल ये कि क्या दिल्ली में रोहिंग्या मुस्लिमों की बस्तियां हैं, तो इसका जवाब है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज यानी UNHRC के अनुसार दिल्ली में 1000 रोहिंग्या शरणार्थी रजिस्टर्ड हैं। हालांकि इनकी वास्तविक संख्या इससे ज्यादा होने का अनुमान है। भारत में रोहिंग्याओं की बसावट के मामले में दिल्ली प्रमुख स्थानों में से एक है। दिल्ली में कम से कम 5 ऐसे अनौपचारिक शिविर मौजूद हैं जहां रोहिंग्या की आबादी बड़ी संख्या में है। दिल्ली के जसोला, यमुना नदी के किनारे, श्रम विहार, कंचन विहार और साउथ दिल्ली स्थित मदनपुर खादर समेत 5 ऐसे इलाके हैं जहां रोहिंग्या मुस्लिमों की आबादी है। अब आपको बताते हैं कि भारत में कितने रोहिंग्या मौजूद हैं। भारत में 2012 के बाद से रोहिंग्या मुस्लिमों की संख्या तेजी से बढ़ी है। गृह मंत्रालय ने UNHRC के हवाले से बताया कि भारत में दिसंबर 2021 तक 18,000 रोहिंग्या मुस्लिमों के होने की जानकारी मौजूद है। इसके साथ ही 2017 में मोदी सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या आबादी अवैध रूप से रह रही है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि महज 2 साल के अंदर ही देश में रोहिंग्या की आबादी 4 गुना बढ़ गई है। अब रोहिंग्याओं को लेकर भारत सरकार का एक और खुलासा सुनिए। भारत सरकार पहले ही बता चुकी है कि रोहिंग्या देश के लिए खतरा है। सरकार भारत में आने वाले रोहिंग्याओं को अवैध अप्रवासी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता चुकी है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से रोहिंग्या को शरणार्थी का दर्जा दिए जाने के बाद भी भारत सरकार उन्हें अवैध अप्रवासी की श्रेणी में रखती है। अब एक और सवाल जो आपके मन में आएगा कि अगर रोहिंग्या देश के लिए खतरा है तो सरकार इन रोहिंग्याओं को वापस क्यों नहीं भेजती। तो इसका जवाब भी सुन लीजिए कि सरकार की करीब 40,000 अवैध रोहिंग्याओं को वापस म्यांमार भेजने की योजना है। लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ 2021 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। शीर्ष अदालत ने रोहिंग्या के प्रत्यार्पण को रोकने से इनकार कर दिया था। रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस भेजने का यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
इसके बाद एक और सवाल सामने आता है कि अगर रोहिंग्याओं का प्रवेश अवैध है तो आखिर ये भारत में आते कैसे हैं? इस साल मार्च में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक मानव तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए 6 लोगों को अरेस्ट किया था। ये गैंग नकली दस्तावेजों के जरिए रोहिंग्या मुस्लिमों को भारत में प्रवेश करने और बसने में मदद करता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई गैंग पकड़े गए हैं जो फर्जी दस्तावेजों की मदद से रोहिंग्याओं को बांग्लादेश से भारत लाने का काम करते हैं। रोहिंग्याओं को बांग्लादेश या किसी और अन्य जगह से भारत की सीमा में लाया जाता है। उसके बाद उनका यूएनएचआरसी में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और फिर उन्हें अलग अलग राज्यों में पहचान बदलकर शरण दिलाई जाती है। एक और सवाल जो समय समय पर उठता रहता है वो ये कि क्या रोहिंग्याओं का आतंकी कनेक्शन भी हो सकता है? इसके जवाब में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के डीजी के शर्मा ने 2018 में कहा था कि देश में अवैध रूप से रोहिंग्या का बड़ी संख्या में आना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहिंग्या छोटी मोटी चोरियों से लेकर लूटपाट, हत्या और डकैती जैसे बड़े अपराधों में शामिल रहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि 2020 में दिल्ली में शाहीन बाग और जाफराबाद में हुए सीएए प्रोटेस्ट में सैकड़ों की संख्या में रोहिंग्या मुस्लिमों ने हिस्सा लिया था। एक और बड़ी समस्या जो कि राजनीतिक दलों की वजह से सामने आई है वो ये कि कुछ राजनीतिक दलों के लोगों ने अपने फायदे के लिए रोहिंग्याओं के राशन और आधार कार्ड तक बनवा दिए हैं, जिससे अवैध रूप से रह रहे कई रोहिंग्याओं की पहचान कर पाना भी मुश्किल हो गया है। इस पूरी रिपोर्ट के बाद अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं जो कि ये है कि क्या जहांगीरपुरी हिंसा के पीछे रोहिंग्या मुस्लिमों का हाथ था? ऐसे में यह समझिए कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहांगीरपुरी के जिस सी ब्लॉक में यह हिंसा हुई वहां बांग्लादेशी मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है और वहां कथित रूप से रोहिंग्या भी रहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दौरान हुई हिंसा में रोहिंग्या मुस्लिमों का हाथ था? इसका सटीक और सही जवाब अगले कुछ दिनों में आने वाली दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में सामने आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन एक्सप्रेस।